अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र लक्ष्मी नगर गया में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारे राज्य में विशेष सर्वेक्षण हो रही है। विशेष सर्वेक्षण हो रही है किसके अंतर्गत? हमारी सरकार जो है अधिसूचना जारी किया है, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 संशोधित अधिनियम 2017 एवं नियमावली 2012 संशोधित अधिनियम 2019 के तहत होने वाले सर्वेक्षण में रैयतों का दायित्व हमारे राज्य में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 संशोधित अधिनियम 2017 एवं नियमावली 2012 संशोधित अधिनियम 2019 के तहत विशेष सर्वेक्षण हो रही है। उसमें रैयतों का क्या कर्तव्य है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो हम बता दूं कि हमारा बिहार राज्य, या यूं कहें कि सभी जगह पर जागरूकता जानकारी के कमी के कारण, खास करके हमारे बिहार में जितने भी भूमि से संबंधित विवाद है उसमें अगर देखा जाए तो कम से कम 50% जो विवाद है जो हमारे रैयत या अन्य उससे संबंधित लोग जानकारी नहीं रखते हैं और मामला को कहा जाता है तिल के ताड़ बना देना, मतलब छोटा को बड़ा बना देना, छोटा से बड़ा उसको अपराध की प्रवृत्ति में ला देता है और उससे जितने भी मामला है उसमें नाना प्रकार के अपराध हो रहे हैं जो जमीन से ही संबंधित है। यानी यूं भी कह सकते हैं कि जितने भी अपराध होते हैं उसका रिलेशन कहीं न कहीं भूमि विवाद से ही संबंधित है, जो जागरूकता फैलाकर और जानकारी प्राप्त करके कम किया जा सकता है। इसी के संदर्भ में हम जो भी वीडियो के माध्यम से भूमि राजस्व से संबंधित जानकारी दे रहे हैं वह केवल और केवल जागरूकता फैलाने के लिए कि हम कम से कम अपने भूमि के बारे में जाने, यानी रैयतों को इतनी जानकारी हो कि हम कैसे भूमि को रख रखाव कर सकते हैं, क्या नियम कानून होता है, हमारा स्वामित्व कैसे प्राप्त होती है, स्वामित्व कैसे जाता है, इसके बारे में हम जानकारी रखें। तो उसी से संबंधित आज का टॉपिक है कि जो हमारे बिहार में विशेष सर्वेक्षण हो रहा है उसके दौरान रैयतों का क्या कर्तव्य है
उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला रैयत का कर्तव्य बनता है कि जब सरकार जो है कोई भी सर्वेक्षण कराती है कहीं भी, कोई भी राज्य हो देश हो, सर्वेक्षण कराती है तो एक अधिसूचना जारी करती है। यानी कोई भी सरकार जब सर्वेक्षण कराएगी तो एक अधिसूचना जारी करेगी, यानी कानून बनाएगी। उसके अंतर्गत ही कोई सर्वेक्षण होता है। तो हमारे राज्य में भी सर्वेक्षण के लिए अधिसूचना जारी किया गया, जो बताया हमने। इस नियम के तहत जो भी कार्यवाही करेगी सरकार, वो पब्लिसिटी करके, यानी जनता को बता करके करती है। इसमें हमारा रैयतों का पहला कर्तव्य होता है कि जो सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है और प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जैसे में जब ये सर्वेक्षण हो रही है तो वह सर्वेक्षण किस प्रकार से करना है, कौन सा कागजात रैयतों को देना है, कैसे सरकार उस पर काम करेगी, किस नुमाइंदे का क्या काम है, सभी कहीं पर, जैसे डीएम का कार्यालय है और अनुमंडल कार्यालय है, अंचल अधिकारी का कार्यालय है, प्रखंड कार्यालय है, पंचायत समिति का कार्यालय है, पंचायत का कार्यालय है, स्कूल है और भी सार्वजनिक जगह है, वहां पर वो चिपकाया जाता है होर्डिंग के माध्यम से या और माइक द्वारा प्रचार प्रसारित किया जाता है। उसको हमारे रैयतों का दायित्व है कि बढ़िया से सुने जाने। उसके बाद शिविर का निर्माण होता है। जब सर्वेक्षण करना होता है तो वो एक निश्चित स्थान चुना जाता है, वो जो है उसका नाम है शिविर। तो जब शिविर का निर्माण होगा, वहां पर शिविर का निर्माण करने से पहले या बाद में भी गांव में आम सभा लगाया जाएगा। उसमें बताया जाएगा भाई ये सर्वेक्षण इतना तारीख से होगा, ये अमीन है, उनके मोबाइल नंबर, उनके नुमाइंदे का सभी का पद नाम तक प्रसारित किया जाता है, बोर्ड पर लगाया जाता है, बताया जाता है। उसमें हमारा रैयतों का कर्तव्य है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और जब शिविर ये सब का निर्माण हो जाता है तो और हमारा रैयतों का दायित्व बनता है कि जब किश्तवाड़ और खानापुरी होगा, उस समय मेढ़ की जरूरी पड़ता है कि मेढ़ को हम ठीक कर लें। यानी सबसे पहला कर्तव्य बनता है रैयत का कि हम जो मेढ़ है हमारे खेत का, उसको ठीक कर ले, जमीन का सीमांकन कर ले, ठीक है। उसके बाद जो भी नुमाइंदे आते हैं और बताते हैं, उनके बातों को गौर से सुनना, ध्यान रखना, ये रैयतों का कर्तव्य है। उसके बाद जब शिविर का निर्माण हो जाता है तो सरकार उसी में जो प्रसारित करती है उसमें वो बताता है इतना तारीख से ये फॉर्म जो है आप स्वामित्व फॉर्म, जिसमें 3 प्रकार का फॉर्म होता है, प्रपत्र 2, 3, 3(1), 4, ये 3 प्रकार के फॉर्म होता है, जिसमें एक प्रमुख है वंशावली फॉर्म। सभी का हम विवरण बाद में आगे इसी क्रम में बताएंगे। तो उस फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करना कैसे है वो हम पहले बता दे रहे हैं। मैंने बोला कि बाद में बताऊंगा, वो मैं पहले बता दे रहा हूं। यह है फॉर्म, पहला है ये वंशावली फॉर्म, जिसको प्रपत्र 3(1) कहा जाता है। इसमें लिखा हुआ है या लिखा हुआ रहेगा कि शिविर प्रभारी
अंचल, जिला, यानी शिविर का निर्माण होगा जहां पर जमा करना हो, शिविर का नाम लिखना है। कौन अंचल का ये शिविर है या कौन अंचल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, हमारा जो खेत है वो किस अंचल के अंतर्गत है वो लिखना होगा। जिला लिखना होगा, विषय दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको लिखना है कि मैं नाम ये, पिता का नाम ये, हम इनके पुत्र हैं, फिर गांव का नाम लिखा रहेगा, थाना का लिखना होगा, अंचल का, जिला का, जाति भी लिखना होगा। ठीक है, यह पूरा पता लिखने के बाद लिखता है कि मैं, पिता का नाम है, इनके वारिस हूं, उसमें दर्शाना होता है। इसमें ये अंश भी दर्शाना होता है कि हम दूसरा अंश का है, तीसरा अंश का है इत्यादि। एक फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म होता है प्रपत्र 3। इसमें स्व घोषणा होता है कि हमने घोषणा करता हूं कि जमीन जो है हमको इस प्रकार से प्राप्त हुआ है, जो हम अभी प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें रहेगा भरने के लिए राजस्व, ग्राम, थाना नंबर, अंचल, जिला, फिर आगे आएगा रैयत का नाम, रैयत के पूरा पता, भूमि का विवरण में रहेगा खाता नंबर, खेसरा नंबर, भूमि का किस्म, यानी भूमि किस प्रकार की है, धनहर है, भिट है, बलुआ है, सभी प्रकार के जमीन का उसमें विवरण देना होता है। और खेसरा नंबर होगा, उसके साथ उसकी चौहद्दी लिखी जाएगी। आगे उसी में विवरण देना होता है कि यह जमीन जो है हमें किस प्रकार से प्राप्त हुआ, दावा से प्राप्त हुआ, हमारे पूर्वजों के बंटवारा से प्राप्त हुआ है, हम उनके वंशज हैं इसके आधार पर प्राप्त हुआ है, हमको कोई लिख दिया है दान स्वरूप, हम या हम पूर्वजों से आते हुए हमारा हिस्सा बनता है, इस प्रकार से उसमें विवरण लिखना है। या खरीदा हुआ जमीन है, इतना चीज इसमें लिखना होता है। एक और फॉर्म होगा, उसमें भी जो हमने बताया उतना के अलावा उसमें अंश भी लिखना होता है कि हम कौन सा अंश है। मेरा मान लिया कि 2 कट्ठा जमीन है तो हमारा इसमें कितना हिस्सा बनता है, यानी प्लॉट नंबर 242 एराजी 4 डिसमिल, जिसमें मेरा 2 डिसमिल बनता है, वो दर्शाना है। उसके बाद जब हम ये फॉर्म भर लेते हैं तो इसके साथ हमें, जिसमें हम नीचे अपना पूरा पता, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर इत्यादि, उसमें आधार नंबर भी लिखा जाता है। उसके बाद आधार का फोटोकॉपी भी लगाना है। उसके बाद जमाबंदी की प्रति, यानी डिमांड का प्रति, आपके पास डिमांड फॉर्म होगा, खतियान होगा, उसके विवरणी उसमें लगाएंगे। दूसरा, वो नहीं है तो मालगुजारी रसीद लगाएंगे, खतियान का नकल लगाएंगे। ठीक है। अगर आप कोई दावा प्रस्तुत करते हैं, बोलता है भाई कि यह जमीन जो है हमारा है, आप कहेंगे नहीं मेरा जमीन है, मैं इस प्रकार से दावा करता हूं कि मेरा ये जमीन है, उसके संदर्भ में आप कोई कागज प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई ये जमीन जो है आपका नहीं, मेरा है। दूसरा, हमारा जो वारिस थे, जो हम जिनके वारिस हैं, जिसके उत्तराधिकार से हमें प्राप्त हुआ है, उनकी मृत्यु अगर हो गई है तो उनके मृत्यु की तिथि या मृत्यु प्रमाण पत्र उसके अंदर लगाना है। उसके साथ अगर न्यायालय से मान लिया कि कोई जमीन पर केस हो गया है, केस हो गया है तो केस का प्रवृत्ति, केस चल रहा होगा, या केस में किसका डिग्री हो गया है, उस चीज के जो कागजात है ये सर्वेक्षण के अंतर्गत लगाना है।
अगर आवेदनकर्ता हित हित अर्जन किया है तो उसकी प्रति भी उसके साथ लगाना है। इसके साथ फिर अंत में अपना आधार नंबर उस प्रपत्र के साथ अटैच करेंगे और वो शिविर में ले जाकर के जमा कर देंगे, जहां हमारा शिविर होगा। वो सबको पता होता है, वो प्रसारित करता है तो उसको पता होता है कि कौन सा राजस्व गांव किस शिविर के अंतर्गत है। सब वो प्रचार के दौरान सब चीज बता दिया जाता है, उसमें जमा करना है। 3.1 में बताया वंशावली फॉर्म, वंशावली फॉर्म भी उसमें वो उस प्रपत्र में है, वंशावली फॉर्म के साथ जमा करते हैं। और उसके बाद हमारा रैत का ही कर्तव्य है कि हम जो कागजात शिविर में जमा कर रहे हैं उसकी प्राप्ति रसीद, रिसिप्ट शिविर कार्यालय से हस्ताक्षर सहित ले ले। अब जब ये जमा कर देंगे तो किश्तवाड़ होगा और खानापुरी होगा। तो किश्तवाड़ के समय हमें वहां पर रैतों का दायित्व है कि उस जगह पर जहां पर किश्तवाड़ या खानापुरी होगा वहां पर हम रहें, अपने जमीन के ऊपर अवस्थित रहें और उसका चौहदी बताएं, या जो वो पूछता है उसका सहयोग करें। जो भाई बाहर से आया हुआ है व्यक्ति, वो जमीन के बारे में जान रहा है, वो चौहदी के बारे में कैसे जान रहा है, तो आपको वहां पर बताना है कि ये जमीन के अगल बगल ये उत्तर में इनका है, दक्षिण में इनका है, पूर्व में इनका है, पश्चिम में इनका है। वो जमीन के बारे में यानी चौहदी बताना है। और जब किश्तवाड़ और ये हो जाता है तो खानापुरी पर्ची प्रपत्र 7 और उसी के साथ LPM लैंड पार्सेल मैप, जो मैप बनता है उसको हम शिविर से या नुमाइंदे जो है उनसे प्राप्त करें। और आपका यही कर्तव्य केवल प्राप्त करना नहीं है, अब उसको पिछले आपके पास बहुत सारा चीज है, खतियान है, पर्चा है, नक्शा है और सारे जितने भी कागजात हैं उससे हम उसको मिलाएं। क्योंकि भाई एक आदमी है या 10 आदमी है, 200 आदमी के जमीन का सर्वे करना है, 500 आदमी के, 1000 2000 आदमी का सर्वे करना है, सबको करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा ही। तो उसको रैयतों का कर्तव्य है कि उनको सहयोग करना, वहां पर उसको प्राप्त करके LPM और खानापूर्ति पर्ची प्रपत्र 7 में जो बनता है वो प्राप्त करना है। अगर मिलाने के बाद दावा या कोई आपको शिकायत है तो दावा या शिकायत या आपत्ति कहिए, तो आप जिस समय उसको दावा को प्रस्तुत करना, और दावा प्रस्तुत होगा तो उसके लिए टाइम दिया जाएगा कि आप दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, आप इतना तारीख को आइए, दोनों पक्ष के सुना जाएगा, या आप जो बोल रहे हैं वो सही है गलत है, मतलब एक तरह से वाद दायर हो जाता है छोटा मोटा, वहां पर उपस्थित होना रैयतों का कर्तव्य है। उसके बाद जब 8 में आपने जमा कर दिए तो जब सब चीज ठीक है तब फिर प्रपत्र 20 में खानापुरी पर्ची बनता है। ठीक,
खानापुरी पर्ची कर रहे हैं, अधिकार अभिलेख, सॉरी, अधिकार अभिलेख बनता है, यानी खतियान बनता है। खतियान जब बनेगा फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो रैयतों का कर्तव्य है कि भाई जाकर के शिविर प्रभारी या शिविर वाले से ले, उसी का केवल काम नहीं कि आपको बांटे, आपका भी कर्तव्य बनता है कि जाकर के वहां पर प्राप्त करें। यह आपका भी दायित्व तो बनता है, वहां से प्राप्त करें और वहां अपने जो भी खानापुरी हुआ है, किश्तवाड़ हुआ है, उसके दौरान किए गए कार्य से मिलाना कि सही हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अगर नहीं हुआ है, आपका नहीं मिलता है, तो फिर भी दावा प्रपत्र 21 में फॉर्म भरकर आगे दावा प्रस्तुत करेंगे या आपत्ति प्रस्तुत करेंगे। आपत्ति जब प्रस्तुत करेंगे तो उस समय भी आपका काम है कि वहां पर उपस्थित होकर उसके संदर्भ में जो भी कहना है वो कहें और जो गलती है उसको सुधार करवाएं। ठीक है, और सबसे बड़ा कर्तव्य ये बनता है, या सबसे लास्ट में रैयत का, कि जो भी खतियान या नक्शा बनता है उसको शिविर प्रभारी से या रायती फर्द या शिविर कहा जाएगा, वहां से प्राप्त करना, ये आपका ही कर्तव्य है। जितना वो बढ़िया से काम कर रहा है नुमाइंदे, उतना ही आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी उसमें सहयोग करें। अगर सहयोग करते हैं तो आज का किया हुआ हमारे पूर्वजों को भोगना नहीं पड़ेगा। जैसे बहुत सारा मामला आ रहा है, जो गलती कौन किया है, जैसे अभी बहुत सारा मामला आता है कि भाई 20 साल पहले जमाबंदी कर दिया गया गलत तरीके से। 20 साल में तो वो तो हो सकता है वो इस धरती पर न हो जो किए हों, लेकिन या जिनके समय में हुआ है, लेकिन जब वो खुलता कब है, जब कोई समस्या आता है, जब कोई बात होती है, तो 20 साल के किया हुआ वो भोगना उसके पूर्वज को पड़ता है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि अभी से ठीक ठाक कर लें, ताकि हमारे पूर्वजों को ये परेशानी ना हो जो होता है। और अगर हम बढ़िया तरीका से अवेयरनेस रहेंगे, जागरूक रहेंगे, एक बढ़िया रैयत रहेंगे और जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो शायद जमीन के जितने भी मामले हो रहे हैं, जो जानकारी के अभाव में मामला हो रहा है, उसमें कमी लाया जा सकता है। और यहां पर हमने बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम 2011 संशोधित अधिनियम 2017 तथा नियमावली 2012 संशोधित नियमावली 2019 के तहत होने वाले विशेष सर्वेक्षण में रैयतों का क्या दायित्व बनता है, उसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक समझाया। हमारा काम है कि मैं बार बार बोलता हूं कि मेरा काम, हमारे राज्य जो है, खास करके राज्य जिसमें हम रहते हैं, वो किसान का देश और किसान का राज्य कहा जाता है। उनको समझाएं, जागरूक करें, बताएं, जिससे जो पहले गलती होता था वह अभी गलती न हो। जितना भी लैंड डिस्ट्रीब्यूट है,
जितना लड़ाई झगड़ा है जमीन से संबंधित, जितना भी मामला होता है, कहीं न कहीं वो जमीन का ही रूप है। वह जागरूक करके, जानकारी प्राप्त करके ही उसको कम किया जा सकता है। यहां पर मेरा टॉपिक समाप्त हुआ। अगर आपको मेरे विस्तार पूर्वक बताई हुई बातें आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल भूमापक गुरु को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यहां पर यह टॉपिक समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।